नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पे रविवार को जयपुर में जुटाई गई भीड़ में कार्यकर्ता व नेताओं के जरिए सियासी ताकत दिखाई गई। आगामी चुनाव से पहले बहुत कुछ सियासी मैसेज भी दिए गए। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए दूसरे चरण के हुए चुनाव में 57.46% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजस्थान के जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में हुई बातचीत। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में समोगर पुल के पास एक बस खाई में पलट गई। बस में पटवारी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बैठे हुए थे। आश्रम की बालिका से यौन शोषण मामलों में सजायाफ्ता आसाराम को शनिवार को रूटीन चेकअप के लिए पुलिस की निगरानी में एम्स यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में दिखाया गया। खबरें विस्तार से देखें तो पूनिया समर्थकों की भीड़ ने विरोधियों को दिखाई ताकत है। अभी राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पे रविवार को जयपुर में जुटाई गई कार्यकर्ता व नेताओं की भीड़ के जरिए सियासी ताकत दिखाई गई। आगामी चुनावों से पहले बहुत कुछ सियासी मैसेज भी इसके जरिए दिए गए हैं। हालांकि पूनिया इसे शक्ति प्रदर्शन के बजाय कार्यकर्ताओं का प्यार बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन के मौके पे उनके निवास के बाहर विशाल मंच बनाया गया। खासियत ये रही कि मंच में जो बड़ा होर्डिंग लगा उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं का चित्र शामिल दिखाया और यही इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय भी रहा। होर्डिंग में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही प्रदेश के आने वाले प्रमुख नेता, जिनमें तीनों ही केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजन राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का चित्र भी शामिल था। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का फोटो भी इस होर्डिंग में शामिल था। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायती समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए दूसरे चरण के हुए चुनाव में 57.46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि पहले चरण में 64.24% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले 6.78% कम वोटिंग हुआ, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग भी चिंता में है। इसे वोटर्स में जागरूकता की कमी माना जाए। वोटर्स का चुनाव के लिए घटता रुझान या पटवारी भर्ती परीक्षा की भीड़भाड़ के कारण कम ही लोग वोट करने निकले, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा मतदान अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति में हुआ, जहां 62.98% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में अलवर और धौलपुर जिले के 8 पंचायती समितियों के 172 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 661 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। राजस्थान के जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बातचीत हुई है। ये जानकारी मिलते ही सेना ने अलर्ट जारी कर दिया। ये बातचीत बॉर्डर के लगे पोछिया गांव की सरहद के पास की गई। ये गांव पाकिस्तान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर है। इनपुट मिलते ही बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया, लेकिन बातचीत करने वाले ट्रेस नहीं हो पाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात किसी ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान में बात की थी। सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट फोन की लोकेशन भारतमाला हाईवे पे मिली थी। बीएसएफ ने पोचना पंचायत मुख्यालय के साथ करड़ा और बीजराज का तला गांव के लोगों से भी पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल की। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि सीमा पार उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इस बात की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में समागर पुल के पास एक बस खाई में पलट गई। बस में पटवारी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बैठे हुए थे। हादसे में एक युवती की मौत हुई है, बाकी के 22 अभ्यर्थी घायल बताए जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से पटवारी परीक्षा को देखते हुए निजी बस लगाई गई थी, जो भरतपुर से करौली रूट पे चल रही थी। करौली जाने के लिए
बनाए गए रास्ते में जाना पड़ता था। जब बस बयाना से जा रही थी समकपुर पार करने के बाद सामने से अचानक पिकअप वाहन आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बस रेलिंग से टकरा गई और अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस गिरते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती करवाया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस में करीब 50 सवारियां थी। डॉक्टर ने 22 अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया और युवती को मृत घोषित किया। आश्रम की बालिका से यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम को शनिवार को रूटीन चेकअप के लिए पुलिस की निगरानी में एम्स यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में दिखाया गया। जांच में उनकी किडनी में सूजन होना सामने आया। एम्स में आसाराम के कैथेटर निकाल कर जांच की गई। उनकी सोनोग्राफी जांच में पता चला कि किडनी में सूजन है। डॉक्टरों ने आसाराम की यूरिन क्षमता की जांच की, जिसमें सामने आया कि आसाराम को अभी यूरिन की कुछ प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो फिर से कैथेटर लगाना पड़ेगा। कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है। अजमेर से 2 दिन से लापता कॉलेज छात्रा का शव शनिवार को पुष्कर के जंगल में मिला। उनके शरीर पे चोट के निशान है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। उन्होंने 2 दिन पहले अजमेर में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पे पहुंच के जांच की। इस मामले में एक युवक का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह बता रहा है कि वह भी युवती के साथ था। पुलिस के अनुसार अजमेर के सावित्री कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रा गुरुवार शाम तक घर नहीं लौटी थी। घर वालों ने वैशाली नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शनिवार को पुष्कर के खेरखड़ी रोड के जंगलों में एक लाश मिली। सूचना मिलने पर सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा व पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। एफएसएल टीम को बुलाया गया। मृतक के शव को पुष्कर अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया। त्योहार के सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। दिवाली व छठ पर्व के अवसर पर रेल प्रशासन ने कोटा दानापुरा कोटा के बीच दिवाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। यह गाड़ी 2 से 12 नवंबर के बीच 3-3 फेरे चलाई जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि गाड़ी संख्या 09817 कोटा से दानापुर 2 नवंबर, 5 नवंबर और 11 नवंबर को दोपहर 1:40 पे कोटा से रवाना होगी। दूसरे दिन दोपहर 3:03 दानापुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 9818 दानापुर से कोटा दिवाली स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर, 6 नवंबर और 12 नवंबर को दानापुर से शाम को 7:40 रवाना होकर दूसरे दिन रात को 7:30 पे कोटा पहुंचेगी। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े तो राजस्थान में 5368 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण की पहली पारी की परीक्षा फिलहाल पूरी हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। इसके लिए प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा केंद्रों पे परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में पटवारी भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में जयपुर में 65.97 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पहली पारी का एग्जाम देकर आए अभ्यर्थियों ने बताया, आज का पेपर कल से ज्यादा हार्ड था। शनिवार को जो पेपर हुए वह आसान थे। कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि इनमें से कुछ सवालों के जवाब विवादित थे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आगे जो भी पेपर हो उसमें समानता रखी जाए। राजस्थान में अभी बड़े अपराध और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है।
राजस्थान के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के चलते दोनों उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। गहलोत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से दीपावली उत्सव योजना के पत्र का विमोचन करने जिले की बैंक शाखा में वो आए थे। गहलोत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पे सूत्रों ने बताया कि गहलोत ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता जहां लगातार लोगों के बीच रह रहकर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रहा है, वहीं कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों से प्रदेश को दोनों ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को जीत हासिल होगी। समर्थपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरोली के गांव अमानपुरा के ग्रामीण और बच्चे 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायती चुनाव का बहिष्कार कर भूख हड़ताल पे बैठ गए। विगत 3 दिनों से ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी का घेरावा कर बिना प्रचार किए हुए ग्रामीणों ने लौटा दिया। ग्रामीण 5 किलोमीटर सड़क की निर्माण की मांग कर रहे हैं। समर मथुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारोली के गांव अमानपुरा के ग्रामीण और बच्चे 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायती चुनाव का बहिष्कार करके भूख हड़ताल पे बैठ गए। विगत 3 दिनों से ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी का घेरावा कर बिना प्रचार किए हुए ही ग्रामीणों ने उन्हें लौटा दिया। ग्रामीण 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग के साथ अभी भूख हड़ताल पे हैं। आजादी से अब तक गांव के अंदर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। सड़क के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। लोगों का कहना था कि बरसाती सीजन में ग्रामीणों का निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके लिए भी सबसे अधिक मुश्किल खड़ी हो जाती है। राजस्थान के उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट पे उपचुनाव में बागी होकर दूसरे दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। यहां 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 2 नवंबर को मतगणना होगी। नामांकन वापसी के बाद वल्लभनगर से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 प्रत्याशियों ने मुकाबला होना है। बीजेपी को यहां दोहरा खतरा है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला को आरएलपी से खड़े हुए उदयलाल डांगे और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत को उनके पति दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के भाई देवेंद्र सिंह शेखावत और भांजे राज सिंह झाला के चुनाव में नहीं जुटने और नेगेटिव प्रचार से भी खतरा है। राजस्थान प्रदेश की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार पे हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब से ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे अत्याचार के मामले बढ़े हैं। राजस्थान के झालावाड़ कृष्णा वाल्मीकि की दिन दहाड़े हत्या करना और उसका वीडियो वायरल करना, अलवर के अंदर हरीश जाटव की हत्या करना, इसी तरीके हनुमानगढ़ में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पीट के हत्या करना और फिर वीडियो वायरल करना एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार किया। कुछ दिन पहले नागौर में भी जिस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या की गई वह सबके सामने है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अब तो प्रदेश में कानून का राज नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। माहौल को शांत करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब तो आंकड़े भी इस बात का गवाह बन गए हैं कि पिछले साल 3.5% अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले दर्ज हुए, लेकिन इस साल 7% मामले दर्ज हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिवस के अवसर पे पूर्णिया के कुछ समर्थकों ने अपने मन की इच्छा को पोस्टर के जरिए जारी किया। पोस्टर था पूर्णिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन इसमें स्लोगन लिखा था अब की बार सतीश सरकार। यह पोस्टर पूर्णिया के निवास के आसपास भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंत्री रहे हरिनारायण बंधवा ने लगाए, जो यहां आने वाले भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पूर्णिया के जन्मदिवस पे सैकड़ों पोस्टर लगाए गए, लेकिन चर्चा का विषय यही पोस्टर बना है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर सहित 7 जिलों में रविवार को हल्की बारिश हुई। दरअसल उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 2 दिन से 30 से 40 किलोमीटर की गति से ठंडी हवाएं चल रही है। इससे तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम में बदलाव हुआ। बीकानेर व जोधपुर संभाग के सुबह से ही बादल छाए हुए थे। तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं पे ओलावृष्टि के आसार भी बने हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर के अलावा कई राजस्थान के जिलों में बारिश के संकेत दिए थे। 23 अक्टूबर को भी बादल छाए रहे, कई जिलों में हल्की बारिश हुई। 24 अक्टूबर को सुबह पाली, जोधपुर, सीकर व नागौर में बारिश हुई है। पाली में तेज बरसात से सड़कों पे पानी भर गया। इसके बाद से लगातार बादल छाए हुए हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने पर 2 दिन और रात में तापमान में भी गिरावट महसूस होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। घरेलू तेल कंपनियों ने रविवार को लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 36 पैसे की और डीजल की कीमतों में 38 पैसे तक की बढ़ोतरी की, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कई कीमतें लागू होने के बाद जयपुर में 1 लीटर डीजल 106 रुपए 9 पैसे जबकि पेट्रोल 114 रुपए 84 पैसे की कीमत पे पहुंच गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत में 19 बार बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $82 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इससे पहले साल 2018 में कच्चा तेल $85 के पार निकला था। यह 3 साल में कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है। ऐसे में माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनी हुई है। दरअसल कच्चे तेल के बाजार में इन दिनों जबरदस्त तेजी है। एक और कच्चे तेल की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर उसकी सप्लाई का सही इंतजाम नहीं है। इसी वजह से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड की कीमतें करीब 2.5% तक बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ी है। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।